फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की स्टडी की थी। उसके अंदर एक हल्की सी मिस्टेक हुई थी, उसमें आप करेक्शन करना। जो कार्बन की कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि कार्बन ही क्यों ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, अदर एलिमेंट क्यों नहीं कर सकते। तो कार्बन का जो ग्रुप है उसके अंदर अदर एलिमेंट होता है, सिलिकॉन होता है, और अपन ने गलती से उसकी उस जगह सल्फर पढ़ा था, तो आप उसमें करेक्शन कर लेना। चलते हैं अब हाइड्रोकार्बन्स पे। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, नाम से ही अपन को कुछ पता चल रहा है। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रो मीन्स का हाइड्रोजन एंड कार्बन का मीन्स कार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन सच आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं उनको अपन हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। तो अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एसाइक्लिक का मीन्स होता है इसके अंदर साइकिल फॉर्म नहीं होती है, एक सीरीज प्रेजेंट होती है। और साइक्लिक का मीन्स होता है कि इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो एक साइकिल बना के प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए, एसाइक्लिक के अंदर होता है, एसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स है इनको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं, व्हेन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स, जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उनको अपन कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये एसाइक्लिक हैं तो सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है एल्केन। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो अनसैचुरेटेड का मतलब होता है व्हेन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन कार्बन कार्बन एटम्स, जब कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम कह सकते हैं कि अनसैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। फॉर एग्जाम्पल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम्पल होता है एल्केन। अनसैचुरेटेड का होते हैं एल्कीन जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एल्काइन जब कार्बन कार्बन एटम के मिड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब देखिए, ये नाम आप ध्यान से देखिए, एल्केन, इनके सफिक्स लगता है एन, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब ईन, एंड जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है आइन लगता है। ये नॉमेनक्लेचर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं अपन एल्केन्स की। तो एल्केन्स क्या हैं, एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स क्या हैं, एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्काइंस भी क्या है, एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है वो होता है CH4। कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, और 1 कार्बन है तो वो अपनी वैलेंसी किसके साथ फिल करेगा हाइड्रोकार्बन के अंदर, हाइड्रोजन के साथ, यानी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये मॉलिक्यूल बनाता है तो 4 वैलेंसी इसकी किसके साथ फिल हो रही हैं, हाइड्रोजन के साथ फिल हो रही हैं। तो अपना मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, यानी अपना फर्स्ट हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4। इसको अपन कहते हैं मेथेन। ये देखिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे, तब अपन को पता चलेगा कि जब कार्बन नंबर 1 होता है तब अपन मेथ कहते हैं, 2 होते हैं तो एथ कहते हैं, 3 होते हैं तो प्रोप, ब्यूट, यूं नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसके बारे में। अब देखिए, सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, कार्बन अपन 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो देखिए कार्बन 2 कैसे अरेंज रहेंगे, इस तरह से। तो एक वैलेंसी तो इसकी किसके साथ फिल हो रही है, अदर कार्बन के साथ, बाकी 3 वैलेंसी दोनों कार्बन की क्या है, वैकेंट है,
ये किसके साथ फिल करेंगे, हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन के साथ फिल करेंगे, तो 3 हाइड्रोजन दोनों कार्बन के पास आ जाएंगे। अब देखिए जो एक बॉन्ड फॉर्म होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म होता है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन्स इसका। कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो इनके बीच में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। एक इलेक्ट्रॉन्स इसका है कार्बन का एंड सेकंड है हाइड्रोजन का। बात करते हैं इसके एक फॉर्मूले की, तो देखिए CH4 कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। C2H6 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है। तो एक जनरल फॉर्मूला बनता है एल्केन्स का CnH2n+2, यानी कार्बन एटम जितने होते हैं उनके डबल +2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। बात कर लीजिए इसकी, 1 है, 1 का डबल 2 एंड +2 4 हो गया। C2 2 जा 4 +2 6 हाइड्रोजन हो गया। ये क्या चलता है, एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला चलता है। बात कर लेते हैं एल्कीन्स की, तो देखिए एल्कीन्स के अंदर क्या, एल्कीन्स क्या है, एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। तो देखिए फर्स्ट जो एल्कीन, अब सिंगल कार्बन एटम से तो एल्कीन बन नहीं पाएगी क्योंकि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। तो कार्बन कार्बन यानी मिनिमम 2 कार्बन तो अपन को चाहिए ही चाहिए एल्कीन फॉर्म करने के लिए। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, एल्कीन्स जो ग्रुप है उसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा, C2H4 होगा। इसको अपन कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखा देंगे। अब कार्बन की वैलेंसी फिल करेंगे, इस कार्बन की 2 वैलेंसी इस कार्बन के साथ फिल हो रही है, 2 वैलेंसी वैकेंट है, हाइड्रोजन के साथ ये फिल करेगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ फिल करेगा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होएगा, देखिए C2H4 इसके डबल हाइड्रोजन है, कार्बन के डबल हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा CnH2n। बात करते हैं एल्काइंस की, व्हाट इज एल्काइंस, तो एसाइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब एल्काइंस है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कंपलसरी है, तो मिनिमम 2 कार्बन एटम इसके लिए भी अपन को चाहिए। तो देखिए अपन ने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड शो कर दिया। अब देखिए इन दोनों कार्बन्स को, इनकी 3 वैलेंसी दोनों की फिल हो रही हैं कार्बन के साथ में, 1 वैलेंसी वैकेंट है, वो किसके साथ फिल कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेगा। और इसका C2H2 यानी 2 ही कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। अब देखिए इनकी अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी अपन ने इसको स्टडी किया था, फिर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बना रहे हैं C2H6 की, तो देखिए C2H6 है, कितने कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं अपने पास, शो कर देंगे। ईच कार्बन एटम हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। शो कर दिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास में, 6 हाइड्रोजन है। तो ये 6 हाइड्रोजन कहां प्रेजेंट होंगे, ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये इनसे बन जाएगा। अब देखिए जो 6 हाइड्रोजन है वो इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, 3 इस कार्बन के हो गए और 3 इधर वाले कार्बन के हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको अपन क्रॉस से शो कर देंगे ताकि अपन को पता रह जाए कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अब क्या करेंगे, जो ईच हाइड्रोजन एटम है वो तो अपना सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। अब आपके माइंड में ये बात कभी आती होगी कि अदर एलिमेंट्स को तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जबकि ये हाइड्रोजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों रखता है अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए।
तो देखिए जो फर्स्ट सेल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 1 जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो फर्स्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और फर्स्ट जो सेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही अपन फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन अपना वैलेंस सेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। इस तरह से ये ईच हाइड्रोजन एटम है ये क्या करेंगे, अपने सेल को कंप्लीट कर लेंगे। अब हाइड्रोजन ने अपना सेल कंप्लीट किया तो अब कार्बन भी करेगा। तो देखिए 4 कार्बन इलेक्ट्रॉन्स तो कार्बन के पास खुद के प्रेजेंट हैं, 3 ये इन हाइड्रोजन्स के ले लेगा, 1 इस अदर कार्बन एटम से ले लेगा। तो देखिए इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसी तरह से इधर वाला हाइड्रोजन भी, कार्बन भी क्या करेगा, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये 4 खुद के, 3 हाइड्रोजन के एंड 1 अदर कार्बन के। इस तरह से ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, एल्केन का हो गया, यानी एथेन का हो गया। बात कर लेते हैं एल्कीन्स की। तो देखिए एल्कीन्स के अंदर क्या होता है, एल्कीन्स के अंदर अपन एथीन की बात करेंगे। देखिए जब 2 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो सफिक्स इन लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। 2 कार्बन एटम है, एथ लगाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स आइन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। इस तरह से इनके नाम चलेंगे। तो देखिए अपन एथीन का बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अपन को शो करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपन को इधर शो करने होंगे। ये अपन अपनी जैसे बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है उस अकॉर्डिंग अपन इनको शो कर सकते हैं। रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इनको अपन ऐसे शो करेंगे। हो गया। अब हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 इस तरफ है इधर वाले कार्बन एटम के और 2 इस कार्बन के। ईच हाइड्रोजन एटम है वो कंप्लीट करेंगे अपना सेल। अब कार्बन भी अपना सेल कंप्लीट करेगा। 4 खुद के, 2 इस कार्बन के और 1 हाइड्रोजन के। ये भी ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर चुका है। इस तरह से ये क्या चलते हैं, इलेक्ट्रोडॉट स्ट्रक्चर चलते हैं। अब देखिए अब चलते हैं वापस अपने हाइड्रोकार्बन पे। तो हाइड्रोकार्बन्स जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स थे उनको अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड होता है, एल्कीन एंड एल्काइन अनसैचुरेटेड होते हैं। बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो देखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट या अरेंज इन ए रिंग। जब कार्बन एटम एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं तो वो अपने साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जब साइकिल के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तब अपन इनको सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे, और जब रिंग के अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इनको अपन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं साइक्लो एल्केन। तो देखिए साइक्लो का मीन्स होता है साइकिल बनी हुई है, एल्केन मीन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन का मीन्स। तो देखिए फॉर एग्जांपल अपन एक 3 मेंबर्ड रिंग बनाई है, 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स फिर अपनी एक एक देखिए ये ईच कार्बन एटम की 2 वैलेंसी कार्बन के साथ फिल हो रही है और 2 वैलेंसी फ्री रह रही है, वो किसके साथ करेंगे, हाइड्रोजन के साथ फिल करेंगे इस तरह से। तो इसको अपन यूं भी शो कर सकते हैं, 3 कार्बन एटम है और एक साइकिल के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, साइकिल फॉर्म कर रहे हैं तो साइक्लो। 3 कार्बन एटम है 1 2 3 तो साइक्लोप्रोप। सैचुरेटेड है तो एन लगाएंगे, साइक्लोप्रोपेन। बात करते हैं साइक्लो एल्कीन की। तो देखिए साइक्लो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन आते ही समझ लेना कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए जब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है कार्बन कार्बन के मिड में, तो ये इस कार्बन की
3 वैलेंसी किसके साथ फिल हो रही है? कार्बन के साथ। देखिए 1 2 एंड 3, 1 वैलेंसी वैकेंट है। इस कार्बन की भी, ये भी अपनी 3 वैलेंसी कार्बन के साथ फिल कर रहा, 1 2 3, और 1 वैलेंसी किसके साथ कर लेगा? हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेगा। बात आती है इस कार्बन की, तो 2 वैलेंसी कार्बन के साथ एंड 2 हाइड्रोजन के साथ। इसको अपन यूं भी शो कर सकते हैं। 3 कार्बन एटम्स हैं, साइकिल की फॉर्म में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? साइक्लो प्रोप। 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन कह देंगे। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन अपन किस तरह से फॉर्म करेंगे? साइक्लो का मीन्स साइकिल बनानी है, हेक्स का मतलब होता है 6, अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन अपन को साइकिल के रूप में शो करने हैं इस तरह से। कार्बन की अपन ने साइकिल बना लिया। अब देखिए इनकी वैलेंसी फिल करते हैं। हर कार्बन एटम की 2-2 वैलेंसी देखिए फिल हो रही है, 1 2 1 2 1 2, 2-2 वैलेंसी फ्री है। वो किसके साथ फिल करेगा? हाइड्रोजन के साथ फिल करेगा इस तरह से। यहां पर सब जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? साइक्लोहेक्सेन का हो गया। बात करते हैं साइक्लोहेक्सीन की। तो देखिए हेक्सीन है मीन्स 1 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अपन यहां पर शो करते हैं, कहीं भी शो कर सकते हैं। रिंग में अपन को एक डबल बॉन्ड शो करना है। तो देखिए अब इन 2 कार्बन एटम्स की 3-3 वैलेंसी फिल होगी, बाकी की तो 2-2 वैलेंसी फिल हो रही है। तो देखिए इसकी 1 वैलेंसी फ्री है, हाइड्रोजन के साथ फिल करेगा। इसकी भी 1 वैलेंसी फ्री है, देखिए 1 2 3 एंड 4। अब इसकी 2 है तो 2 के बाद हाइड्रोजन से फिल करेगा, ये भी एंड ये भी। इस तरह से ये एग्जाम्पल अपने चलते हैं। अब देखिए ये क्या है? साइक्लोहेक्सीन है, एक अनसेचुरेटेड साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स आते हैं उनके अंदर। मेन एग्जाम्पल अपने बेंजीन का नाम आपने भी कभी सुना होगा। तो देखिए बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है साइक्लोहेक्सट्राईन। जब साइकिल के रूप में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इस तरह से अल्टरनेट। तो देखिए साइकिल फॉर्म हो रही है, साइक्लोहेक्स, और 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राईइन, या इसको अपन कह देंगे बेंजीन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है? इस कार्बन की वैलेंसी को काउंट कीजिए, 1 2 3, इसकी 1 2 3, 1 2 एंड 3, इसकी देख लीजिए 1 2 एंड 3, यानी ईच कार्बन एटम की 3 वैलेंसी फिल हो रही हैं। अब 1 वैलेंसी वैकेंट है तो वो हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेंगे। आपको इन स्ट्रक्चर्स के अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि हर कार्बन की अपन को 4 वैलेंसी फिल करनी है। इस तरह से अपना जो हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इनकी नोमेनक्लेचर पे। तब तक आप इनको समझिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।